सीधा प्रणवों प्रथम भरत के चरणा जासु नेम गत जाय न वर्णा राम चरण पंकज मन जासु लुगुत मधु एक तजय न पासु। जय श्री राम। पंडित दामोदर प्रसाद जी। गोस्वामी तुलसीदास जी चतुर्व्यूह में सर्वप्रथम वंदना करते हैं भरत जी। कहते हैं प्रणवं प्रथम भरत के चरण। सर्वप्रथम भरत जी के चरणों में प्रकृष्ट करके नमन किया जाता है। प्रणवं प्रकृष्ट करके नमन, नमन की जो एक चरम सीमा है। हम सब ऊपर से झुकते हैं परंतु हमारा अंतःकरण जो है झुक नहीं पाता है। मन और बुद्धि जो है उसमें अहंकार भरा रहता है और जब तक अहंकार है तब तक झुकना ना झुकना बराबर है। और सही अर्थों में कहा जाए तो झुकना जो है वो एक दम्भ है और दम्भ जो है हमको परमात्मा से दूर कर देता है। अत्यंत दुराचारी पापाचारी व्यक्ति परमात्मा के दरबार में आसानी से प्रवेश पा सकता है परंतु दम्भी व्यक्तियों के लिए परमात्मा के दरबार में प्रवेश करना कठिन है। तो ये जो प्रणवों वाली बात है, चेतन महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, इनके से भी अधिक झुक जाए, हमारा अहंकार इतना गलित हो जाए, अर्थात हम महापुरुषों की चरण की धूल के भी धूल है। धूल का जो छोटा कण होगा उसके भी असंख्य टुकड़े किए जाए और उसमें से एक जो छोटा सा कण होंगे, इतना अहंकार गलित हो जाए तब होता है प्रणवों प्रकृष्ट करके नमन करना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो है भरत जी के चरण में नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। प्रश्न उठता है कि सर्वप्रथम भरत जी को ही क्यों चुना गया? वैसे चतुर्व्यूह में भगवान श्री राम जो हैं प्रधान स्थान पे हैं। उसके बाद अगर भाइयों में देखा जाए तो लखनलाल जी जो हैं वो भगवान के हमेशा निकट रहते हैं। अगर भरत जी भगवान से शरीर से दूर है फिर भी ये सुनिश्चित है कि भरत जी जो है अंतःकरण से भगवान श्री राम के ज्यादा निकट है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कुछ अपेक्षा रखी है। अंतिम में जब रामचरितमानस लगभग पूरा हो गया तो भगवान से एक निवेदन किया कि प्रभु, मैंने आपका ये सुंदर यश का गान किया, अब आप कृपा करके कुछ उपहार भेंट मेरे को दें। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान ने सोचा कि आज भक्त कुछ मांग रहा है। वो गोस्वामी तुलसीदास जी जो स्पष्ट कहते हैं नान्या स्पृहावत्पते हृदय स्मृतिये, भगवान आप हमारे हृदय में विराजमान है, हमारे को किसी प्रकार की स्पृहा नहीं, आकांक्षा नहीं है, इच्छा नहीं।
जो इस प्रकार से कह सकता है कि प्रभु आप अंतर्यामी हैं, आप हमारे हृदय में विराजमान हैं और आप अच्छे ढंग से जानते हैं कि हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं है। ऐसा भक्त, ऐसे तो भिखमंगे जो मांगने के लिए हमेशा दरबार में आते रहते हैं, उनको देने में भगवान को अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता। परंतु जो कभी कुछ नहीं मांगता, वो कुछ मांगे तो फिर भगवान को लगता है कि इसको देना ही चाहिए, देना ही चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की एक मांग है, कामी नार प्यार जिमी लोभी के प्रिय दाम तिमे रघुनाथ निरंतर प्रिय लागू किया। जिस प्रकार से कामी व्यक्ति को कामनी के प्रति प्यार होता है, जिस प्रकार से लोभी व्यक्ति को धन के प्रति प्रेम होता है, इसी प्रकार से प्रभु आप हमको निरंतर सदैव प्यारे लगे, सदैव प्यारे लगे। कामी को कामनी सदैव प्यारी नहीं लगती, लोभी को धन सदैव प्यारा नहीं लगता। कभी कभी ऐसी परिस्थिति बनती है, अगर हमारे प्राण संकट में आ गए तो हम सब कुछ दाव पे रख के प्राण बचाने की कोशिश करते हैं, अर्थात प्राण से भी प्रिय कुछ है। तो धन इत्यादि इंसान पूरा पानी की तरह बहा देगा प्राण की रक्षा के लिए, प्राण की रक्षा के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हमको परमात्मा इस प्रकार से प्रिय लगे। किस प्रकार से? जिस प्रकार से कामी को कामनी के प्रति आसक्ति है, परंतु भक्त को आसक्ति नहीं होती है, अनुरक्ति होती है, सपरानुरक्ति। सांडिल महर्षि सांडिल जो है भक्ति सूत्र में भक्ति की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि परमात्मा के चरणों में परानुरक्ति जो है वही भक्ति है। नारद जी कहते हैं स तस्मिन् परम प्रेम रूपा। ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी की मांग है, भक्ति की मांग है। लोगों ने भक्ति को अनेक रूप दिए हैं, परंतु नारद भक्ति सूत्र, सांडिल भक्ति सूत्र और अंगिरा भक्ति सूत्र, ये तीन सूत्र जो हैं भक्ति के विषय में हमको मार्गदर्शिका, गाइड है। इनके माध्यम से हम सही अर्थों में भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। भक्ति जो है तात भक्ति अनुपम सुख मूला, मिला ही जो संत हो ही अनुकूला। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि भक्ति जो है अनुपम है, उसकी उपमा किसी दूसरे से दी ही नहीं जा सकती है। भक्ति भक्ति है जो जीव को परमात्मा के साथ सदैव सदैव के लिए जोड़ देती है, जो परमात्मा और भक्त के बीच की दीवार को गिरा देती है, जो परमात्मा और भक्त के बीच के पर्दे को मिटा देती है। ऐसी जो भक्ति है, मिला ही जो संत वही अनुकूला। संत अगर हमारे अनुकूल हो जाए, हम संतों के अनुकूल हो जाए, तो वो भक्ति मिल सकती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को भक्ति की प्यास है, और वो भक्ति मिलती है भरत जी जैसे संतों से। भरत राम भक्तों में हमारे विचार से सर्वोपरि है। जिस प्रकार से कृष्ण भक्तों में ब्रज गोपिकाएं हैं, उसी प्रकार से राम भक्तों में अगर देखा जाए तो भरत जी का स्थान सर्वोपरि है। ये सब भक्ति के एक परम आदर्श है। जाहि ना चाहिए कभू कछु तुम सन सहज सन, जिसको कुछ और चाहिए ही नहीं, केवल भगवान के प्रति सहज प्रेम, सहज सने। हम सबको सहज सने नहीं हो, थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए, कुछ कारणों से हम परमात्मा से प्रेम करते हैं।
जब वो कार्य हो जाता है तो फिर हमारा प्रेम जो है वो भी चलायमान हो जाता है। खल की प्रीत जथा फिर नहीं, दुष्टों की प्रीति जो है वो स्थिर नहीं, भक्तों की प्रीति जो है वो स्थिर रहती है। और उसमें भरत जी जैसे संत मिलने कठिन है, मिलने कठिन है, जिनका चरित्र सुनने मात्र से भरत चरित कर लेम, तुलसी जैसा आदर सुनही, सिया राम पद प्रेम अवस होई खबरस में। जिनका चरित्र सुनने मात्र से संसार के आकर्षणों से जीव बाहर निकल जाता है और परमात्मा के दरबार में प्रवेश कर जाता है। सिया राम पद प्रेम, भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम अवश्य हो, सुनिश्चित हो ही जाएगा। इसमें किसी प्रकार का शक संदेह नहीं है, किसी प्रकार की अन्यथा गुंजाइश नहीं है। अगर भरत जी जैसे संतों का चरित्र नियम पूर्वक आदर पूर्वक सुनेंगे तो जिनके चरित्र सुनने की इतनी महिमा, ऐसे संतों को वंदन करना, और वंदन भी किस प्रकार से करना, प्रणवों प्रकृष्ट करके नमन की सीमा आ जाए। अर्थात जिस प्रकार से भरत जी भगवान श्री राम के चरणों में भूतल परे लकुटकी न, लकड़ी गिरती है तो ये नहीं सोचती है कि टूट जाएगी, कोई सावधानी नहीं, गिर गए। हम सब भगवान को दंडवत करने के लिए झुकते हैं बहुत सावधानी, पहले कपड़ों को संभालते हैं, उसके बाद हम अपने शरीर को संभालते हैं, कहीं चोट ना लग जाए, नीचे के स्थान को देख लेते हैं, अगर स्थान अनुकूल नहीं नजर आया तो एक हाथ से ये हम सब भूतल परे लकुटकी नाई नहीं करता, लकड़ी की तरह नहीं गिरता। और जब जीव, जब भक्त, जब संत इस प्रकार से भगवान के चरणों में गिरते हैं तो भगवान कहूं पट निषंग कहूं धनती, भगवान का पट जो है, उत्तरीय वस्त्र जो है, पता नहीं कहां। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि जो भगवान के कंधे पे बंधा हुआ निषंग था, तरकस, वो भी पता नहीं कहां गया। धनुष और बाण तो रख दिए होंगे भगवान ने, या छोड़ दिए होंगे, गिर गए होंगे, परंतु निषंग गिर गया। तो ऐसे भक्तों से मिलने के लिए जब भगवान आतुर होकर दौड़ते हैं, जब भक्त ऐसे भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हैं, वंदन करते हैं, तो भगवान दौड़ते हैं। और जिस प्रकार से भक्त अपना सब कुछ त्याग करके भगवान से मिलने के लिए आतुर है, इसी प्रकार से भगवान भी अपना सब कुछ छोड़ देते, सब कुछ छोड़ देते और भक्त को उठा के हृदय से लगा लेते हैं। तो प्रणवों प्रथम भरत के चरण, भरत जी के चरणों में गोस्वामी तुलसीदास जी प्रणाम कर रहे हैं। उनकी विशेषता क्या है भरत जी की? जासु नेम व्रत जाई न वर्णा, जिनका नियम और व्रत जो है अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आप सब कोई नियम लेते हो तो उसका वर्णन कर सकते हैं कि सुबह उठेंगे 4 बजे, उसके बाद इतने देर तक जप करेंगे, उसके बाद ध्यान करेंगे, ध्यान के बाद स्वाध्याय करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे, आदि आदि, भोजन में अमुक अमुक पदार्थ लेंगे, अमुक अमुक नहीं लेंगे, फलाहार करेंगे, पयाहार करेंगे या शाकाहार करेंगे आदि। तो जो भी हम सब नियम और व्रत लेते हैं उसका वर्णन हो सकता है, परंतु भरत जी का जो नियम और व्रत है, जासु नेम व्रत जाई न वर्णा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता?
उसमें कौन सी समस्या है? गोस्वामी जी बताना चाहते हैं कि भक्तों के जो नियम और व्रत हैं वो इतने गोपनीय होते हैं, इतने गोपनीय होते हैं कि अत्यंत निकट रहने वाला व्यक्ति भी नहीं जान पाता। अगर हमारा नियम और व्रत छिपा है, जोग जुक्ति तप मंत्र प्रभाव फलई तबहि जब करिए दुरा, योग युक्ति जप और जितने भी ये साधन हैं, भक्ति के साधन हैं, इनमें छिपाव करने की जरूरत है, इनको प्रकट करने की जरूरत नहीं। जितना ये गुप्त रह सके, हीरा पायो दाढ़ घटायो ताकू बार बार फिर क्यों खोल। हीरे को जितना गुप्त रखेंगे उतना ही वो सुरक्षित है। श्यामंतक मणि को अगर सत्राजित गले में धारण करके सभा में नहीं गया होता तो ये बड़ी लंबी समस्या नहीं, परंतु वो सभा में गया, उसको मणि को प्रकट दिखा दिया उसने। सभी लोग हैं कि कोई अपने पास ऐसी विशेष चीज है तो उसको लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, इतना वैभव है, ऐश्वर्य है। परंतु भक्त जो है अपनी संपदा को, भक्त की क्या संपदा है? भक्त की संपदा यही है जब तप नियम, इसको वो छिपाता है, इसको वो प्रकट नहीं करता। तो जहां सुनेम वृत जाहि न वर्णा, दिखावा नहीं, लेश मात्र भी दिखावा नहीं है, प्रदर्शन की वस्तु है ही नहीं। कोई जान ही नहीं पाता है कि भरत जी किस नियम को कर रहे हैं। उनका जो नियम है, मन के अर्थात मन में जो विराजमान अंतर्यामी परमात्मा है, उनके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं जान पाता। ये भक्त और भगवान का जो संबंध है, इसके विषय में दूसरों को मालूम भी नहीं पड़ता। आज से लगभग 25-30 साल पहले की घटना है, बहुत पुरानी घटना नहीं है। तो एक व्यक्ति जो था वो कभी भगवान का नाम नहीं, गांव के लोग उसको बहुत कहा करते थे कि अरे भाई भगवान का नाम मुख से एक बार निकलता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो भगवान का नाम नहीं लेते, तो मुस्कुरा के रह जाता था। लोग कहते थे राम राम, तो कहता था पाए लागी, मतलब चरण स्पर्श करते हैं, चरणों में नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं। वो कभी ये नहीं कहता कि जय राम जी की, जय श्री कृष्ण। एक बार गांव के पंचों ने सोचा कि आज तो इससे भगवान का नाम एक बार तो लेता हूं। पंचों ने कहा कि भाई तुमको अगर गांव में रहना है तो एक बार तुमको भगवान का नाम लेना ही पड़ेगा। जैसे रावण सुन लेता था जिस गांव में भगवत नाम लिया जाता तो गांव को जला देता। तो इन लोगों ने सोचा कि जिस भी प्रकार से इस व्यक्ति के द्वारा एक बार भगवान का नाम उच्चारण कराया। सब लोगों ने उसको बीच में बैठा लिया और कहा कि आज तेरे को भगवान का नाम लेना ही होगा। कहा देखो अगर मैं नाम लूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। कहा एक दिन तो मरना ही है सबको। किसी को ऐसा नहीं लगा कि वास्तविक में ऐसी घटना घटित हो सके। कहा कि एक दिन तो सबको मरना है। कहा अभी मैंने अपने बच्चों को जमीन इत्यादि बांटी नहीं, कहा बांटते अभी हम सब बैठे हुए, हो जाए आज जो भी होना। भूमि और संपत्ति का विभाजन किया। भूमि और संपत्ति का विभाजन करने के बाद कहा अच्छा पंचों जय राम जी की,
और जय राम जी की कहते जय श्री राम। उसकी ऐसी धारणा थी कि भगवान का नाम जो है अगर निकल गया तो जीवन में जीने जैसा कुछ है ही नहीं। नाम निकल गया फिर रहेगा क्या? जैसे परमात्मा निकल गए तो फिर जीवन में क्या है? शव रह जाएगा, मुर्दा रहेगा। इसी प्रकार से अगर भगवत नाम निकले, भगवत नाम तो वो संभाल के रखता है, 24 घंटे उसका ध्यान होता है। जिस प्रकार से लोभी व्यक्ति धन की सुरक्षा करता है सब तरफ से, सब ढंग से, उसी प्रकार से वो नाम की सुरक्षा करता है। ध्यान उसका नाम में लगा रहता है। परंतु उसके मन में एक धारणा थी कि नाम निकलना। वैसे भगवान का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, परंतु भगवान के नाम को अंदर ही अंदर जपना ज्यादा श्रेष्ठ है। और उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ मानसिक जप जो है बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है। उपांशु जप से मानसिक जप जो है श्रेष्ठ है। और जप ना करते हुए केवल नाम का ध्यान, ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, परमात्मा से भी परमात्मा का नाम बड़ा है, उसका ध्यान। तो ये भरत जी का जो नियम और व्रत है, जासु नियम व्रत जाहि न वर्ण, वो अवर्णनीय है, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना गुप्त रखते हैं भरत जी, इतना गुप्त रखते हैं साधना, कोई नहीं जान पाता। ये सब साधना के विषय में उन्होंने अनुभव किया है। जिस समय भरत जी चित्रकूट जा रहे थे तो उन्होंने विचार किया कि भगवान श्री राम जो हैं वन में बिना पत्रान के विचरण करते हैं, तो हम भी पैदल ही जाएंगे। पैदल चल दिए। माता कौशल्या जी ने देखा, तुरंत रथ को लेके आ गए और कहा, भैया भरत, आप पैदल चल रहे हो, पूरा समाज पैदल चल रहा है, लंबी यात्रा है, सबको बहुत कठिनाई होगी, अपने लिए नहीं सबके लिए विचार। अब भरत जी जैसे संत, माता कौशल्या की आज्ञा आदेश, उसके साथ साथ कहा गया कि भाई सब लोग जो हैं आपके कारण परेशान होंगे, तो संत कभी किसी को परेशान नहीं करते। तो माता के आदेशानुसार, आज्ञा अनुसार वो रथ पे सवार हो। दूसरे दिन उन्होंने सोचा कि आज इस प्रकार से चला जाए जैसे किसी को मालूम ही ना पड़े। सबको रवाना कर दिया, तो स्वयं अकेले हैं। तो इस प्रकार से नियम को छिपाने की कोशिश भरत जी ने देखा कि प्रकट कर देने से नियम में विघ्न बाधाएं उत्पन्न होती हैं। नियम को प्रकट नहीं करना चाहिए, नियम को छिपाना चाहिए। जितना छिपाएंगे, आपको मालूम है भूमि के अंदर जो बीज पड़ के अंधकार में अंकुरित होता है, आसानी से अंकुरित हो जाता है। इसी प्रकार से भक्ति का जो बीज है उसके विकास के लिए छिपाना चाहिए, उसको प्रकट नहीं करना चाहिए। जासु नेम व्रत जाई न पड़ना, ऐसा अवर्णनीय उनका नियम और व्रत है। उनका नियम और व्रत बस एक ही है। जिस भी प्रकार से भगवान श्री सीताराम जी प्रसन्न, भगवान की प्रसन्नता में उनकी प्रसन्नता है। उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। उनके आराध, उनके प्रेमास्पद, उनके प्रभु प्रसन्न है, बस प्रभु प्रसन्न। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अगर भगवान वन में जाने से प्रसन्न है, महाराज दशरथ के वचन को निर्वाह करने से प्रसन्न है, ठीक है,
अगर भगवान की प्रसन्नता भरत जी को अयोध्या में भेजने से है, स्वीकार। भरत जी जो है जब भगवान श्री राम को चित्रकूट से अयोध्या लेने के लिए चले तो मांडवी जी ने, श्रुतकीर्ति जी ने, उर्मिला जी ने, सबने कहा संपूर्ण अयोध्यावासी चल रहे हैं, हम सब भी चले। तो भरत जी ने एक बात कही, कहा देखो हम सब राज परिवार के सदस्य हैं, राज परिवार के लोगों की विशेष उनके ऊपर दायित्व होता है, उनका विशेष कर्तव्य होता है। ये सब तो भगवान के पास जा रहे हैं और मैं आपको वचन देता कि जिस भी प्रकार से होगा भगवान श्री राम को लौटा के ले आऊंगा। आप सब यहाँ रह के अयोध्या में संपत्ति सब रखपत क्या है, ये सब संपदा जो है, वैभव जो है, ऐश्वर्य जो है, सब ठाकुर जी का है। इसकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। इसको हम सब छोड़ के चले जाएं, अच्छा नहीं। तो भरत जी उन सबको कह के गए थे कि हम भगवान श्री राम को वन से लौटा के गए, परंतु उन्होंने अपना आग्रह छोड़ दिया। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो कहता कि भाई हमने इस प्रकार का वचन दिया है, ये भगवान और भगवान के भक्त वचन तोड़ने में नहीं घबराते। आप सबका प्रॉमिस हो सकता है सही रहे, आप सब जो कुछ निश्चय करोगे, वचन दोगे, वो हो सकता है आप उसका निर्वाह कर लो, परंतु भगवान और भगवान के भक्त केवल एक बात ख्याल करते हैं, सार्वभौम अस्तित्व का जिसमें भी हित है वो कार्य, भले ही हमारे अपमान हो, उसके कारण हमको नरक में जाना पड़े, हमारी दुर्दशा हो जाए। लोग कहीं गुरु साहिब द्रोही, जरऊ सो संपत्ति सदन सुख। भरत जी कहते हैं कि वो सब भवन इत्यादि में आग लग जाए, सारा समाज हमको गुरुद्रोही कहे, साहिब द्रोही कहे, सब दुख सहने के लिए तैयार है, परंतु हमारे प्रभु जो है किसी प्रकार से दुखी ना हो, हमारे प्रभु जो है किसी प्रकार से दुखी ना हो। तो ये जो भक्त की भावना है वो सब कुछ सहन करने के लिए तैयार है। वचन टूटे टूट जाए, वचन तोड़ने से क्या होगा, नरक ही तो जाना पड़ेगा, परंतु हमारे प्रभु जो है वो प्रसन्न है, वो प्रसन्न है। प्रभु की प्रसन्नता के लिए लोक परलोक दोनों का जो महत्व है उसको भुला दे। ब्रज गोपिकाओं की भी वही स्थिति, भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने कभी संकोच नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे, हमारी मर्यादा का अतिक्रमण करने का दुष्परिणाम हमको क्या मिलेगा, नरक जाना पड़ेगा, या हाँ प्रभु की तोहिन ना हो, परमात्मा की न्यूनता न देखने, किसी प्रकार से परमात्मा की किसी भी प्रकार से तोहिन ना होने पाए, मतलब न्यूनता ना होने पाए। आप सबको बहुत बार कहा गया कि गोपिकाएं जो है मथुरा में गोरस लेके जाती है बेचने के, परंतु कभी भगवान श्री कृष्ण से मिलती नहीं है। उनके अंदर भगवान के दर्शन के लिए बहुत बहुत तीव्र प्यास है, बहुत तीव्र प्यास, फिर भी वो नहीं जाती। क्यों नहीं जाती हैं? कल से लोग कहेंगे कि भगवान इन गंवार ग्वालिनों से प्रेम करते, भक्त को अपने अंदर हर एक प्रकार की न्यूनता दिखाई देती है, हर एक प्रकार की कमी दिखाई देती है। जब हमको अपने अंदर
सम्यक प्रकार की न्यूनताएं, कमियां दिखाई देने लगे और परमात्मा का महत्व समझ में आए, भक्ति का प्रारंभ हो गया। अगर हमको अपने अंदर किसी भी प्रकार की विशेषता दिखाई दे रही और परमात्मा में किसी भी प्रकार की न्यूनता दिखाई दे, किसी भी प्रकार की कमी दिखाई दे, तो परमात्मा से हम बहुत बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। आत्मावलोकन करना चाहिए, हमेशा अपने आप को देखते रहना चाहिए कि हम में कमी है या विशेषता है, विशिष्टता है। अगर हमको अपनी विशिष्टताएं दिखाई दे रही हैं, समझ लेना चाहिए हम परमात्मा से बहुत दूर हैं। परमात्मा को यही दीन प्यारे वेद पुकारे, दीन बहुत प्यारे लगते हैं। दीन का मतलब ये नहीं कि अर्थाभाव, दीन का मतलब होता है जिसमें किसी भी प्रकार से अपनी विशिष्टता का अभिमान न। हनुमान जी महाराज को देखिए, तापर में रघुवीर दुहाई जाने नहीं कछ भजन उपाय। रघुनाथ जी की दुहाई शपथ करते कहते हैं कि मैं भजन साधन जानता ही नहीं। भजन साधन करना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो जानता ही नहीं कि भजन साधन किसको कहते हैं। असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, अपने आप को अधम बता। वैसे विभीषण के पास हनुमान जी को अपनी छाप डालने के लिए अपना क्रोध प्रकट करना चाहिए था, परंतु वो कह रहे हैं कि असमय अधम। रावण जैसा दुराचारी, पापाचारी, उसके सामने हनुमान जी कहते हैं विनती करूं जोर कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। जब हनुमान जी महाराज समुद्र पार करने के लिए तैयार हुए, उससे पूर्व की घटना आप सबको मालूम है। सब वानरों जो टुकड़ी दक्षिण में सीता शोध के लिए गई थी अंगद के नेतृत्व में, उसके सभी वानर वीरों ने समुद्र पार करने में संशय रखा, पार जाकर संशय रखा, निज निज बल सब काबू पाता, अपना अपना बल सबने बताया, परंतु पार नहीं हो सकते हैं, अर्थात सब में पार होने में असमर्थता है। और हनुमान जी महाराज जो हैं राम काज करने के लिए प्रसन्नचित्त से जा रहे हैं, हो ये काज मेरे को जो अंदर से चित्त में प्रसन्नता है, तो सुनिश्चित है कि कार्य सफल होने वाला है। इतना होने पर भी सब वानरों के आगे मस्तक झुका के असकही नाई चलो, मतलब सबके चरणों में हनुमान जी महाराज मस्तक झुकाते, असकही नाई सबन को माथा, मस्तक झुका के सबको प्रणाम करते। यह है भक्तों की विशेषता। ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं, सब प्रकार से योग्य हैं, सब प्रकार से सामर्थ्य है उनमें, सब लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। पवन तनेवर पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जगवाई, जो नहीं हो तात तुम पाही। और वो हनुमान जी महाराज कितने दीन है, सबके चरणों में मस्तक झुका रहे। तो भक्तों में हमेशा कार्पण्यता होती है, दैन्य होता है, दीनता होती है, और इसीलिए वो भक्त भगवान को प्यारे। भगवान को ऐसे हमने वो किया है, हमने इतने जप किए हैं, इतने अनुष्ठान किए हैं, क्या समझते हो? बाल ब्रह्मचारी अति को ही, हम बाल ब्रह्मचारी हैं और चंद। इस प्रकार के व्यक्ति भगवान को पसंद नहीं है। हनुमान जी भी ब्रह्मचारी है, परंतु कहीं उन्होंने इसका उद्घोष नहीं किया। और परशुराम जी महाराज
सबको बताते हैं। अपने अंदर क्रोध जैसे विकार को अपना गुण समझ बैठे। तो भक्त जो है अंदर से सम्यक प्रकार से अहंकार अभिमान से रहित होता है, और ये अहंकार और अभिमान जो है यही हमको परमात्मा से दूर कर रहा है। तो नियम और व्रत को छिपाने की जरूरत है, नियम और व्रत को प्रकट नहीं करना चाहिए। अंदर से हमेशा ऐसा लगे कि हम नियम और व्रत कर ही नहीं सकते, हमें ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि हम नियम व्रत निर्वाह कर सकते। अगर कुछ नियम व्रत हो रहा है तो वो प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की करुणा है, परमात्मा का कृपा प्रसाद है जो नियम व्रत हो रहा है। राम चरण पंकज मन जासु, लोक मधुपीर तजई न पासु। राम जी के चरणों के चरण कमल में उनका मन जो है भंवरा बन